कभी दुश्मन की धरती पर बिना नामो निशान के जासूसी करने वाला एक भारतीय जो आज भारतीय सुरक्षा नीति का सबसे मजबूत स्तंभ है, नाम है अजीत डोभाल। 1945 में उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में जन्मे अजीत डोभाल एक साधारण परिवार से थे। उनके पिता मेजर G.N. डोभाल थे और उनकी माता उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री H.N. बहुगुणा की चचेरी बहन थी। अजीत डोभाल की सोच, देशभक्ति और साहस असाधारण था। उनकी पढ़ाई अजमेर मिलिट्री स्कूल और फिर 1967 में आगरा यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में हुई। 1968 में उन्होंने पहले अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर किया और एज एन IPS ज्वाइन किया और जल्द ही इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB में शामिल हो गए। यहीं से शुरुआत होता है उनका असली मिशन, देश के लिए छुपकर काम करने। कहते हैं उन्होंने पाकिस्तान में मुसलमान बनकर 7 साल गुजारे, वहाँ की मस्जिदों में नमाज पढ़ी और ISI के नेटवर्क के अंदर तक पहुँचे। उनकी यही क्षमता उन्हें इंडियन जेम्स बॉन्ड बनाती है। भारत के ऐसे जासूस की कहानी जिसे पाकिस्तान में मौत का सौदागर कहा जाता था, एक ऐसा नाम जिससे दुश्मन थर थर कांपता है, अजीत डोभाल। IB में शामिल होकर उन्होंने जो कर दिखाया वो किसी बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं। 7 साल तक पाकिस्तान में मुसलमान बनकर रहे और ISI की आंखों में धूल झोंकते रहे। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार हो या 1999 में कंधार विमान अपहरण, अजीत डोभाल हर मिशन के पीछे थे, कभी ग्राउंड पर, कभी रणनीति में। 2003 में उन्होंने 5 बड़े ISI एजेंट्स को आत्मसमर्पण करवाया, चाहे 1984 का ऑपरेशन ब्लू स्टार हो या उरी सर्जिकल स्ट्राइक की योजना। हर मिशन के पीछे एक ही दिमाग था, अजीत डोभाल। 2014 में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनने के बाद भारत की विदेश नीति और सुरक्षा दृष्टिकोण ही बदल गया। अजीत डोभाल वो है जो हमेशा पर्दे के पीछे रहते हैं, लेकिन उनकी उपस्थिति से देश खुद को सुरक्षित महसूस करता है। उनका हर कदम सोचा समझा और दुश्मनों के लिए घातक होता है। अजीत डोभाल केवल एक अफसर नहीं, एक विचारधारा है, एक मिशन है, एक छाया जो हर खतरे से देश को पहले ही बचा लेते हैं। वो सिर्फ एक अफसर नहीं, वो एक मिशन है, भारत को सुरक्षित रखने की जीती जागती गारंटी है। अजीत डोभाल। जय हिंद, जय भारत।